प्यारे बच्चों, दोस्त मैथ में आपका स्वागत है। डिस्काउंट सीरीज का ये बच्चों पार्ट 7 होगा। ठीक है, इस पार्ट में मैंने टोटल 6 क्वेश्चंस लिए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक व्यापारी अपनी जो है चीज़ों की बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है और उसी बिक्री मूल्य पर 10% छूट दे देता है, तो उसकी बिक्री के लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि 10% बढ़ा रहा है और 10% ही छूट दे रहा है। तो सेम अगर रेट हो, मतलब जितना बढ़ा रहा है उतना छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो जितना बड़ा, तो ऐसे केस में हमेशा हानि होता है। आर स्क्वायर बटे 100 कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप इसको समझिए 10% बढ़ा रहा है तो 10 कर ए प्लस बी से भी निकाल निकाल सकते हैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन को, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, तो 10 बढ़ा रहा है और 10% छूट दे रहा है तो -10। ठीक है, और साइन का मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस, और 100 10 दहा में 100 बटे के 100 कितना आ जाएगा भाई? ये तो 0 हो जाएगा और ये आपका कट के मतलब -1 आ जाएगा। तो 1% की क्या होगा? लॉस होगा, 1% की हानि। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं ना, तो जब आप देखा करिए कि बस सेम, मतलब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सेम रेट दिया हो और उससे बोला गया हानि या लाभ प्रतिशत, तो आर स्क्वायर बाई 100। रेट क्या है? 10%, 10 का स्क्वायर बटे के 100, और ऐसे केस में क्या होगा? हमेशा ही हानि होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर जिस पर 20% की छूट दी गई है उसे 25 रुपए की बचत करता है। ठीक है, 20% की जो छूट दी जा रही है ना, मतलब 20% की छूट दिया गया तो उसका उसको कितना रुपए, ये यही बोला है कि 25 रुपए का बचत होता है उसे। ठीक है, उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा है सामान खरीदने में। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और दुकानदार उसे 20% का छूट देता है, और जो छूट देता है उस वजह से या उस इसलिए जो है वो 25 रुपए की अपना 25 रुपए बचा पाता है। तो ये 20% जो है 25 रुपए के बराबर हुआ, क्योंकि 20% ही तो छूट दी जा रही है और उस छूट की वजह से बचत कितना हो रहा है? 25 रुपए का। तो 20% इक्वल हो गया आपका 25 रुपए के। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि कितना भुगतान करना पड़ा उस व्यक्ति को। अब सोचिए, अगर वस्तु का अंकित मूल्य 100% रहा होगा भाई, तो उसने 80% ही पे किया होगा ना, क्योंकि 20% का उसे डिस्काउंट मिल गया है। तो भुगतान कितना करना पड़ा है? भुगतान जो है 80% करना पड़ा है, क्योंकि 20% का छूट दिया गया था। तो भुगतान कितना करना पड़ा है वो आपको निकालना है। क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 20 चौकी 80। ठीक है, 25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 100 रुपए। तो कितना भुगतान करना पड़ा उसे? 100 रुपए। थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने एक अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर, ठीक है, 10% हानि पर कोई वस्तु बेची, तो उसका लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है, अंकित, और ऑप्शन आप देखेंगे तो अंकित मूल्य का दिया है, मतलब अंकित मूल्य को अंकित मूल्य ही मानना है हमें। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए एक बार, क्लियर हो जाएगा। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर, अंकित मूल्य यदि हमने मान लिया अंकित मूल्य, ठीक है, या मार्क्ड प्राइस मान लिया, ठीक है, एमपी ले लिया उसको, तो अंकित मूल्य पर आधी छूट देगा। अगर आधा छूट देगा तो आधा ही बचेगा ना, तो आधा छूट दे देगा, आधा, तो आधा बचेगा। तो आधा बचेगा तो कितना बचेगा? MP/2, मतलब ये आधा बचा हमारा, आधा छूट दे दिया तो 10% हानि पर कोई वस्तु बेची जाती है, मतलब जब आधा छूट दे देगा तो उसको क्या होगा? 10% का हानि होगा, लॉस होगा। तो अगर ये 10% का उसे लॉस हो रहा है तो ये कितना परसेंट हो गया? 90% हो गया। ठीक है, कोई वस्तु बेची जाती है, उसका लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य निकालना है तो आप 100% फाइंड करिए भाई, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या करेंगे आप इस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, MP/2 इंटू 100/90। ठीक है, 2 से कट दिया, यहाँ पे 50 आ गया और 0 0 कट गया, आपका आ गया MP/5/9, मतलब अंकित मूल्य का 5/9। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आसान होते हैं, बस ऐसे थोड़ा ट्रिकी होते हैं, सोचना पड़ेगा थोड़ा। चलिए, लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 1250 रुपए की निवल छूट मिलने पर, मतलब 1250 रुपए का छूट मिल रहा है और 1250 छूट मिलने पर 7,710 रुपए में जो है एक साड़ी खरीद रहा है। 7710 में जो है साड़ी खरीद रहा है, कितने का छूट मिल रहा है? 1285 रुपए का। ठीक है, साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितने प्रतिशत छूट दी है? अब कै परसेंट का छूट मिला हुआ? देखिए, आपको पता है छूट प्रतिशत निकालने क्या करते हैं, डिस्काउंट ऊपर लिखते हैं और छूट वगैरह जो है हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है,
तो छूट कितने का दिया गया है, बोला एक व्यक्ति ने इतने की छूट प्राप्त की, कितने की 1250 रुपए की। और पूछा गया कितने की छूट दी है, कितने की छूट प्राप्त हुई है। तो आपको पता है छूट किस पे निकाला जाता है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य क्या होगा, 1285 रुपए का छूट मिला है और खरीदा कितने में सामान है, 77.10 में। तो अंकित मूल्य जो है 1285 रुपए ज्यादा रहा होगा, जोड़ लीजिए। अंकित मूल्य जोड़ के मतलब जोड़ेंगे, अंकित मूल्य निकल जाएगा, लिख लीजिए जोड़ के। 5 जोड़ देंगे, 8 1 9 हो जाएगा, और 2 7 9 और 7 1 8, ठीक है, 8,995। और गुणे क्या करना है, 100, क्योंकि हमें छूट परसेंटेज निकालना है। तो अब आप देखेंगे कि जो है, अब ये वैल्यू जो है आप थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें किससे कट रहा है। तो आप देखेंगे कि इसको एक अनुमान लगाइए कितनी बार में कट सकता है। 12 सत्ते 84, 8400 हो जाएगा, और 8 चौके 32, ठीक है, करीब जो है 84, और ठीक है, लगभग ये आप इसको देखेंगे तो आप अगर 7 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, ये 7 बार में कट जाएगा। और 100/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, 7 से ये कट जाएगा, ठीक है, या 7 बार में कट जाएगा पूरा का पूरा। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेंस सीजीएल के मेंस में जो है कि बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, थोड़ा कैलकुलेटिव देख रहे हैं ना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इतनी बार में जा रहा है। अब भाई सीधी सी बात है, जो है कि 14 से 1/7 आ रहा है, तो एक अनुमान लगा सकते हैं 700/7 आएगा, तभी 14 से 2/7 आएगा, या 14, ठीक है। तो कितनी बार जा सकता है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेटिव तो होता ही है। मेंस के क्वेश्चन में आपको टाइम भी भरपूर मिलता है। चलिए चलते हैं, जो है ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिखा है एक्स ने कोई मद 20% छूट पर खरीदी और वाई को 10% लाभ पर बेच दी। अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर वाई ने मद खरीदी का अनुपात क्या होगा। अंकित कीमत और जिस पर और वाई का जो है क्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। अंकित कीमत हम कुछ ना कुछ हमें लेना पड़ेगा। अंकित कीमत आप जो है मान लीजिए अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए है। अगर अंकित मूल्य 100 रुपए है तो एक्स जो है ने कोई मद 10% छूट पर खरीदी है, तो एक्स कितने में खरीदेगा। एक्स का सीपी हो जाएगा 90 रुपए। अगर 10% के छूट पे खरीदेगा, डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना हो गया 90 रुपए, ठीक है। और उसके बाद क्या किया है, उसने वाई को 10% लाभ पर बेच दिया है, ठीक है। वाई को यदि 10% लाभ पर बेचेगा, तो 90 का 10% कितना होगा, 9 होगा। तो 90 में 9 रुपए जोड़ के बेचेगा, ठीक है। 10% लाभ पर मतलब कि 90 का 10% 9 रुपए होगा ना, पॉइंट लगा दिए एक यूनिट प्लेस पे, तो आपको पता चलेगा 9 रुपए आ गया। तो 9 रुपए जोड़ के बेचेगा, कितना आ गया, 99 रुपए। तो 99 रुपए क्या हो गया, वाई 99 में बेच दिया, तो 99 में कितने किसको पड़ा, वाई को पड़ा 99 में। अब देखिए कि अंकित कीमत पूछा क्या है, कि अंकित कीमत और उस कीमत पर जिसपे वाई ने खरीदा उसका अनुपात बताया। अंकित कीमत आपको पता है 100 रुपए, ठीक है। और वाई ने खरीदा कितने का है, वाई ने मत खरीदी, वाई ने खरीदा है 99 में। तो ये अनुपात हो गया 100 समझे 99, ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लिखा है एक दुकानदार ने सामान का मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक लिखा, ठीक है। वह आधा सामान इस मूल्य पर, और ठीक है सेम जितना पे बढ़ा के रखा है उतने पे बेच दिया आधा सामान, और 1/4 सामान 15% की छूट पर, और शेष जो है 30% की छूट पर बेचता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी से क्विकली लगाएंगे, चलिए देखते हैं। क्या बोला गया है, सामान का, एक दुकानदार ने सामान का मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक लिखा है, ठीक है। आधा सामान इस मूल्य पर, आधा सामान मतलब 1/2 किस मूल्य पर, 1/2 जो है सेम 30% अधिक लिखा है ना, 1/2 जो है 30% बढ़ा के बेचता है, ठीक है। और 1/4 सामान, 1/4 सामान जो है वो 15% की छूट पर, मतलब 30% तो बढ़ा ही है, सब में 30% बढ़ा है, और उसके बाद 15% क्या कर देता है, 15% की डिस्काउंट देता है इस पर, ठीक है। और बोल रहा है क्या कि शेष, जो शेष बचे, अब देखिए 1/2, ये आपका 1/2 ऊपर वाला क्या है 25% है, ठीक है। ये आपका 25% ही तो है, अरे सॉरी 1/2 आपका कितना, सॉरी 25% नहीं भाई 50% है। तो ये आपका कितना है 50, 1/2 आपका कितना है 50% है, 100 से गुणा करेंगे तो 50% ही आएगा ना, ये आपका 50% है। और 1/4 कितना है, 1/4 को हम 25% लिखते हैं, 1/4 कितना है 25% है।
तो कितना बच गया? तो शेष आपका 50% और 75% हो गया ना, सीधा सीधा ऐसे आपको मन में सोचना है। आपको जो है लिख करके समझा रहा हूँ। तो 1/4 बचा है, मतलब 25% और बचा है। तो जो बचा है 25%, ठीक है, ठीक है, 25% जो बचा है उस पे क्या किया है वो 30% की छूट पे बेचता है, मतलब 30% बढ़ा के रखा गया है, अंकित किया गया है उसका विक्रय मूल्य, और उसके बाद 30% की फिर डिस्काउंट भी दे देता है। ठीक है, तो असल में ये हिसाब किताब हुआ है। तो उसे लाभ कितने का होगा, उसे कुल कितने लाभ हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है हम जो है इसको सेम आप उठा लीजिए, आप वैल्यूज को उठा लीजिए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई 100 सामान खरीदा है, 100 वस्तु खरीदा है, और 100 वस्तु कितने में खरीदा है, 100 रुपए में खरीदा है। ठीक है, अब ये 100 रुपए से जितना ज्यादा आएगा उतने रुपए का, या उतने 100 रुपए अब 100 हमने इसलिए माना है क्योंकि जितना आपको पता है 100 रुपए पे जितना ज्यादा होता है उतना ही परसेंट होता है। ठीक है, इसलिए 100 लिया गया है। तो 100 वस्तु, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, इसको जो है आपको इसको बांटा गया है 3 पार्ट में, मतलब एक आपका 50 हो गया, एक आपका हो गया 25, एक 25। ठीक है, अब आपका जो है कि आप देख रहे हैं कि इसको 30% बढ़ा के बेचा गया है, 30% बढ़ा के बेचा गया है। अब जब इस पे 30% बढ़ा के बेचा जाएगा तो 30% के इंक्रीमेंट के साथ ये कितने बिकेगा, ये बिकेगा आपका कितने में बिकेगा भाई, 50 का 10% कितना होगा, 5 होगा। अब 5 3 15, 50 का 30% होगा कितना, 15। तो 50 में 15 बढ़ जाएगा, 65 रुपए में बिकेगा। तो एक तो आपको ये मिल गया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा आप देखिए, और ये 25, अब इसमें बोला गया है कि ये 15% की छूट पे, 25 पे आप क्या करेंगे, 30% पहले इसको बढ़ाइए, 25 को 30% बढ़ाएंगे तो 25 का 10% होगा 2.5, और 30% मतलब 3 गुना करें, 2.5 दिया 7.5। ठीक है, तो 25 में 7.5 बढ़ेगा, तो 25 7 32.5, मतलब ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 30% बढ़ के ये आपका हो जाएगा 32.5। ठीक है, 32.5 रुपए, तो 32.5 हो गया। अब उसके बाद लेकिन छूट दिया जा रहा है। ठीक है, 32.5 में कितना छूट दिया जा रहा है, 15% का छूट दिया जा रहा है। तो 32.5 का 15% कितना होगा, ये आपको देखना पड़ेगा भाई। 32.5 का 15% आप 10% कितना होगा, सबसे पहले 32.5 का 10% होगा 3.25। ठीक है, और 5% कितना होगा, 3.25 का जस्ट आधा होगा। 3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5 होता है। और 25 का आधा कितना होता है, 0.125। तो 1.5 में 125 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 1.625 हो जाएगा ना, 1.625। तो 1.625 इसमें ऐड कर दीजिए, 5 5 2 7 6 2 8, मतलब 4.875। तो आप 4.875 क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो 32 में से जब आप 4.32 में से 4.875 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 27 दशमलव, एक सेकंड कहीं गलती तो नहीं किया, रुकिए, इसको जो है कि आप अच्छे से निकालिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट वैल्यू। 32 में से जब आप क्या करेंगे भाई, 15% डिस्काउंट देंगे, बताइए 5। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 15% डिस्काउंट देने के बाद, ये वैल्यू थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका आ जाता है 27.625। ठीक है, 27.625 आ जाता है। तो आपको यहाँ से ये प्राप्त होता है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्या है, शेष पे जो 25 बचा है उस पर 30% की छूट देगा। ठीक है, तो 25 तो बढ़ करके सबसे पहले तो 30% ये बढ़ेगा, आप देख रहे हैं ये चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक, 30% तो बढ़ेगा, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 32.5 ये भी हो जाएगा। और फिर उस पर 30% छूट, 32.5 का 10% कितना होगा, 3.25। 32.5 का 10% होगा 3.25। 30% कितना हो जाएगा, 30% मतलब 3 गुना, मतलब 9.75। तो 9.75 आप इसमें से माइनस करेंगे। अब 9.75 माइनस करेंगे, अब चीजें मन में किया करिए। अब इतना तो मन में कर ही सकते हैं, 32.5 में 9.75 माइनस करेंगे, 32 में से 9 घटाएंगे, आपका आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, अब 23.5 आ गया, 23.5 में आप 23.5 में आप 0.75 घटाएंगे तो आपका 22.75 बचेगा। ठीक है, मतलब आपका ये बन जाएगा 22.75। तो आप इन तीनों वैल्यूज को जोड़ दीजिए। अब ये 100 से जितनी ज्यादा होंगी उतने का क्या होगा, उतने प्रतिशत का आपका लाभ हो जाएगा। जोड़िए इसको, ये आपका पहले क्या आया है, 65 आया है, 000 कर लीजिए। ठीक है, 27.625 और 22.750। ठीक है, सेट कर लीजिए, 5 5 2 7 7 6 13 के 3, एक कैरी हो गया,
अच्छा 7 13 2 15 के 5 करीब 7 2 9 2 11 115.375, ठीक है, 115.375%। मतलब ये हो गया है, मतलब 100 से कितना बड़ा है, 100 से आपका बड़ा है 15.375%। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 15.375% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए ठीक है बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इसका अगर कोई शॉर्ट अप्रोच जो है, अगर कुछ होता है तो भाई आप जो है कमेंट करिए, ठीक है, मैं देखता हूँ। थोड़ा सा इसका देखना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी तो हो रहा है, और इसका शॉर्ट अप्रोच तो मेरे दिमाग में कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ होता है तो आप बताइए मुझे, लिंक वगैरह शेयर करके देखता हूँ इसका कैसे किया जा सकता है, ठीक है। हमेशा देखते रहना चाहिए कि कोई जो है क्वेश्चंस जो है कितना भी शॉर्ट आप चाहे तो कर सकते हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इसका तरीका होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा लेंदी तो हो रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है, समय पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।